ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज़ इरशाद हुआ कि पहला फ़िरका इजातिया यानी शरीयत के पाबंद मानते हैं कि आलम यानी सृष्टि का वजूद खुदा के वजूद से अलहदा है। यह बनाने वाला और पैदा करने वाला है, हर शय उसी से है। दूसरा फ़िरका शहूदिया यानी तरीक़त के चलने वाले आलम को खुदा का अक्ष यानी प्रतिबिंब मानते हैं। अगर कोई शख्स शीश महल में दाखिल हो तो उसको अपना अक्ष चारों तरफ से नज़र आता है। यह अक्ष उसकी हस्ती से अलहदा नहीं है। इसी तरह इंसान खुदा की सिफत और वजूद का अक्ष है। मिस्ल यानी उदाहरण वाजिगर के रुपये के, जिसकी असलियत यानी वास्तविक रूप मिट्टी है मगर होशियारी से रुपया नज़र आता है। तीसरा फ़िरका वजूदिया जो मार्फत और हकीकत यानी सूफियों का है। उनका कौल यानी वचन है कि सिर्फ़ एक वजूद है और वह खुदा है। हम सब उसमें रहते हैं और हरकत करते हैं। हमारी हस्ती उसमें है और हर शय वही है। जिसने नफ्स को पहचान लिया, खुदा को जान लिया। एतबार खासियत उसके 4 नाम हैं। अबल नफ्स अम्मारा जो इंसान को बदी की तरफ ले जाता है। इस नफ्स को हर वक्त मलामत यानी फटकारना करे। अगर इसमें फंसा रहा तो कमाल हासिल नहीं हो सकता। दोम नफ्स लवामह यह वह कुव्वत है जब इंसान बुराई करता है तो यह उसको मलामल करती है। शोम नफ्स मुलहम मह रफ्ता रफ्ता नफ्स लवामह ही नफ्स मुलहमह हो जाती है, जिसको इल्हाम कहते हैं। चहारम नफ्स मुतमईन जिसको खुदा में आराम व इत्मीनान हो गया। इसके बाद इंसान जो कुछ करता है खुदा की तरफ से होता है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि ताल्लुक़ या संजोग का नाम लोक है। इसके हेतु यानी 4 वाइश हैं। पहला उत्पत्ति यानी पैदाइश या जन्म। दूसरा वृद्धि यानी आप्यायन या तरक्की। तीसरा उपप्लव तकलीफ़ या दुख आगमन। चौथा वियोग यानी 6 धातुओं का अलग अलग हो जाना। इसी का नाम जीव उपराम, मौत, प्राण निरोध या प्राण भंग लोक स्वभाव है। इसके तमाम दुखों की जड़ प्रवृत्ति यानी उल्फत है और शांति की जड़ निवृत्ति या तर्क यानी त्याग है। यह निवृत्ति या सच्चा ज्ञान उसी को हासिल होता है जो सारे लोक को एक सा देखता है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि मन के 5 अहंकार हैं: स्थूल, लिंग, कारण, महाकारण, कैवल्य। पहला स्थूल अहंकार के अभिमानी में पुत्र, ग्रह, धन, संसार, राग, रंग, अच्छे भोजन, सुगंध, अच्छे बिस्तर, सवारी, शिकार की कामना रहती है। अगर ये मिले तो खुश, वरना नाखुश रहता है। दूसरा लिंग कहो या सूक्ष्म कहो, इस अहंकार वाले के मन में यह रहता है कि स्वर्ग तथा बैकुंठ के दूतों से मिलना और यंत्र मंत्र तंत्र आदि की योग्यता प्राप्त करना, उसकी विद्या जानना, यह सब मिले तो प्रसन्न और नहीं तो दुखी। तीसरा कारण अहंकार वाले के मन में यह ध्यान रहता है कि योग, समाधि, वचन सिद्धि, प्राणायाम और प्रतिहार, भूत, वर्तमान, भविष्य का हाल जानने की सिद्धि होवे। दूसरों की देह में समा जाना, एक से हजार हो जाना और फिर हजारों से एक हो जाना, ये सब इसी अहंकार के काम हैं। चौथा महाकारण देह के अभिमानी को यह इच्छा होती है कि योग, वैराग, समाधि, क्रिया, उपराम, तितिक्षा, शम, दम, मोक्षता की अवस्था और ज्ञान मिले। मैं ज्ञानी और मैं मुक्त हूँ और दूसरे सब बंधन में हैं, केवल मैं छूटा हुआ हूँ। ऐसी अवस्था जब पूरी हो तो बड़ी प्रसन्नता हो और न हो तो दुखी होवे। जब ज्ञान हुआ तो स्वरूप दुख सुख भोगता है और समस्त सामर्थ्य रखता है। 5वां कैवल्य अहंकार वाले को देह में यह ध्यान होता है कि मैं अद्वैत ब्रह्म हूँ, मैं
आत्माधिष्ठान हूँ। यह जगत जड़ तथा चेतन सब मेरा रूप है। घड़ा और मिट्टी, जल व लहर, सोना और जेवर सब मैं हूँ। जब ऐसा आभास हो तो प्रसन्न और न हो तो दुखी। इन 5 अहंकारों ने 9 घर बनाए हैं जिनको 9 कोश कहते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि यह पिंड और ब्रह्मांड दोनों मिथ्या हैं, इसके सब सामान झूठे हैं। जब जल की बूंदें भूमि पर गिरती है तब भूमि उसको सोख लेती है, उससे उत्पत्ति होती है और शरीर बनकर मनुष्य बड़ा होता है, फिर घटने लगता है, फिर मर जाता है। जब कोई जीव मर जाता है तब भूमि तत्व जो सूक्ष्म है और जिसका स्थान हृदय में है वह गलकर जल में मिल जाता है। जल का वासा यानी निवास पेट में है। जल सूखकर अग्नि में समा जाता है। इस सूक्ष्म अग्नि का स्थान पित्ता में है। इस पित्ता की अग्नि समस्त शरीर के जल को सुखाकर आप वायु में समा जाती है। इस वायु का वास नाभि में है। इस नाभि की कुल समस्त अग्नि को समेट लेती है। इस नाभि की वायु समस्त अग्नि को समेट लेती है और अहंकार महातत्व से और महातत्व ब्रह्म से इसी प्रकार ब्रह्मांड का प्रलय होता है और पिंड व ब्रह्मांड दोनों का एक ही ढंग से प्रलय होता है। इस कारण ये मिथ्या हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि इस जगत को किसी कर्ता ने नहीं बनाया और न अकर्ता ने बनाया है, केवल आभास रूप है और आभास में कर्ता अकर्ता पद को प्राप्त हुआ है। पराकृतिम यानी बगैर बना रूप है, किसी का बनाया नहीं। इससे यही भावना हृदय में रखनी चाहिए कि कुछ नहीं है, क्योंकि किसी कर्ता से नहीं उपजा। आत्मा सब इंद्रियों से अलग जड़ की तरह अकर्ता रूप है। इसको कर्ता कैसे कहिए? ऐसा समझो कि जहाँ मैं नहीं वहाँ कोई पदार्थ नहीं और ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो मेरा नहीं। इस विचार से यह देह दृष्ट नष्ट हो जाएगी। एक रोज इरशाद हुआ कि एक मुसाफिर को चलते चलते करीब शाम हो गई, मगर कोई बस्ती और शहर नज़र न आया तो घबराकर जल्दी जल्दी चलना शुरू किया। यहाँ तक कि रात हो गई, मगर आबादी का निशान न मिला तो बहुत परेशान हुआ। आखिर कुछ फासले पर रोशनी नज़र आई और उस तरफ उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया। जब वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है कि बहुत बड़ा शहर आबाद है। दुकानें, अशिया गोनागू यानी भांति भांति वस्तुएं की खुली हुई है और अजब रौनक है। खैर, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें लेकर और खा पीकर सो रहा। चूँकि दिन भर का थका मांदा था, ऐसा पढ़कर सोया कि सुबह दिन निकले आँख खुली। क्या देखता है कि न वहाँ बस्ती है, न शहर, न दुकान है, न मकान। हू हक यानी निस्तब्ध मैदान और वीराना है। बड़ा हैरान हुआ। उसी वक्त कुछ राहगीर उधर से निकले, उनसे कुल माजरा बयान किया। उन्होंने जवाब दिया कि हम बहुत वर्षों से इस रात से गुजर रहे हैं। न तो यहाँ कोई शहर था न बस्ती थी। शायद तुमने ख्वाब देखा होगा। यह शहर जो मुसाफिर ने देखा गंधर्व नगर हो सकता है। गंधर्वों को कुदरत यानी शक्ति है, जहाँ चाहे शहर आबाद करे और फिर उसको मिटा दें। अक्सर साधुओं को भी ऐसी कुदरत यानी सिद्धि होती है और इतनी सामर्थ्य भी होती है कि मियाद मऊदह यानी नियत अवधि तक अगर चाहें तो इस शहर को कायम भी रख सकते हैं। यह दुनिया भी ख्याल का ज़हूर यानी प्रदर्शन है और इसीलिए इसको गंधर्व नगर से तशबीह यानी उपमा देते हैं। एक रोज़ इरशाद हुआ कि एक फ़कीर ने सिकंदर बादशाह की मैं लश्करियों यानी सेना सहित के दावत यानी भोज की और अपने चेलों को एक झोली देकर हुक्म दिया कि फ़लाँ मुकाम पर जाकर इस झोली को बराबर हिलाता रह। जब झोली हिलाना शुरू किया तो उसी वक्त शहर आबाद होने लगा। तरह तरह के खाने पीने और ऐशो आराम के सामान जमा हो गए। तमाम सिपाहियों और लश्करियों ने खाना खाया। बादशाह भी खा पीकर एक महल में बिस्तर पर सो रहा। एक बेगम भी उसके पास
सोने को आ गई। जिस वक्त बादशाह उसके साथ मशगूल यानी प्रवृत्त हुआ, उसी वक्त फ़कीर ने चेले से कहा कि झोली हिलानी बंद कर दे। ज्यों ही झोली हिलानी बंद कर दी, कुल सामान गायब हो गया और बादशाह औंधे मुंह ज़मीन पर गिरा। उसी वक्त फ़कीर ने समझाया कि तेरी तमाम बादशाहत और हशमत यानी वैभव का भी यही हाल है, न तू कुछ है और न तेरी बादशाहत है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि दुनिया दो तरह की होती हैं, एक खुदा की और एक खुदी की। यह जो अर्श यानी आकाश से फर्श तक नज़र आ रहा है खुदा की दुनिया है, और जो मन से ताल्लुकात घड़ लिए हैं और उनमें दिल फंसा लिया है वह खुदी की दुनिया है। इसी से बचने और इसी को मिटाने के लिए भजन अभ्यास वगैरह जारी है, वरना खुदा की दुनिया तो जैसी है वैसी ही रहेगी। न इसको कोई मिटा सकता है, न पैदा कर सकता है, न इससे बचकर भाग सकता है, और न यह किसी का हर्ज यानी हानि करती है। तमाम बखेड़ा खुदी की दुनिया का है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि एक राजा का लड़का अपनी रैयत यानी प्रजा के बच्चों के साथ खेल मिचौनी खेल रहा था। जब उसकी बारी आई तो उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली और साथियों की तलाश करने लगा। साथी उसकी आहट पाकर खिसक जाते थे और वह किसी को नहीं पकड़ सकता था। एक होशियार आदमी उधर से गुजरा और कहने लगा कि तुम राजा के बेटे हो, अपनी आंखें खोलो और हुक्म दो, अभी सारे लड़के जमा हो जाएंगे। राजा के कुंवर ने कहा, यह सच है, मगर खेल का मज़ा जाता रहेगा। अक्सर बुजुर्ग अपनी जात से आशना यानी परिचित होने पर भी खेल का मज़ा लेते हैं। दुनिया और आक़िबत यानी परलोक दोनों का लुत्फ़ यानी आनंद उठाते हैं। एक रोज़ इरशाद हुआ कि जीवात्मा जगत का तमाशा देखता है, लेकिन इस तमाशा को दवाम यानी स्थिरता और क़याम यानी ठिकाना नहीं है। जिस मंजर यानी दृश्य में सुख नज़र आता है वह बदलता है, ठहरता नहीं है। इससे बैराग पैदा होता है कि जगत की सब चीज़ें गुजस्तनी व गुजास्तनी यानी नश्वर हैं। पाइंदा यानी शाश्वत खुशी और लाजवाल यानी अनश्वर शुरूर यानी आनंद की तलाश करनी चाहिए। यही मोक्ष की इच्छा है। यह रूहानी तरक्की की इब्तिदा यानी आरंभ है, जो एक दिन निजात यानी मोक्ष के बामे बुलंद यानी उस शिखर पर पहुंचाएगी और इंसान को बताएगी कि तेरा असली स्वरूप क्या है। जब ख्याल में निजात यानी मुक्ति पैदा होती है तो इख्तिलाफ तब यानी स्वभाव के प्रतिकूल से बाज आदमी नेक अमाल यानी कर्मों में मशरूफ़ यानी व्यस्त हो जाते हैं। वाज लोग रियाजतों यानी साधनाओं में, वाज भक्ति या इसके इलाही में और वाज ज्ञान का रास्ता लेते हैं, लेकिन कर्म में रग़बत यानी प्रवृत्ति व नफ़रत और फल की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। निष्काम कर्म करना चाहिए। इससे कदूरत नफस यानी मानसिक द्वेष दूर होती है। योग और रियाजत में सिद्धि शक्तियों की तरफ तवज्जो न जाए और अनानियत यानी अहंग भाव और अहंकार से परहेज रहे। ध्यान और ध्येय एक हो जाए। इससे इस्तराबे कल्ब यानी आत्मिक अशांति दूर होता है। भक्ति में जड़ और चेतन दोनों को ईश्वर रूप देखना चाहिए और अपनी खुदी उसमें जाहिर यानी विलय कर देनी चाहिए। ज्ञान से मतलब अपने स्वरूप का जानना है। इसमें साधन चतुष्टय की मश्क यानी अभ्यास की जाती है। शास्त्र पढ़ने और उसके मतलब पर बहस यानी मनन करने से वहदते वजूद यानी भक्ति अवस्था का मसला आदमी के जहन में बैठने लगता है। यहाँ तक अक्ल का काम है। यह श्रवण यानी इल्मुल यकीन का दर्जा कहलाता है। मनन और निध्यासन यानी ऐनुल यकीन और हक उल यकीन के वास्ते वेदांत के आचार्यों ने चंद अभ्यास यानी उपासनाएं भी रखी हैं, जिनके वसीला से आदमी को स्वरूप अनुभव में बहुत कुछ इमदाद मिलती है। इन ध्यान के तरीक़ों से वहदते वजूद जहन में बैठ जाती है।
पहला, अहंग्रह उपासना। इसमें उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते यह ध्यान करना चाहिए कि जो कुछ है सब मैं ही हूँ। इंसान और जानवर होकर सब भोग भोगता हूँ। दरख्त और जमादात यानी जड़ जंगम होकर ज़मीन की जिन्नत यानी शोभा दौलत हूँ। आकाश मेरा ही फैलाव है, चांद सूरज और सितारे सब कुछ मैं ही हूँ। दूसरा, प्रतीक उपासना। इसमें ध्यान किया जाता है कि जो कुछ है ईश्वर है। इंसान, हैवान, नवादात यानी उद्भिज, जमादात यानी पदार्थ, पहाड़, खला यानी शून्य, हर एक चीज़ खुदा और ईश्वर है। यह है हम अस्त का तरीका। यह सर्व अखिलो एवं ब्रह्म यानी यह सब ब्रह्म ही है। यह उपासना दो तरह की होती है। एक निर्गुण भाव से जिसमें कोई सूरत नज़र के सामने नहीं रखी जाती है। दूसरी सगुण भाव से जिसमें खास सूरत नज़र के सामने रखी जाती हैं। उपनिषदों में ज़्यादातर उपासना प्राण और अग्नि वगैरह की है। प्राण निर्गुण यानी अमूर्त है और अग्नि मूर्तिवान है। तीसरा, लय चिंतन। जिस क्रम या तरतीब से जगत की रचना मानी गई है उसकी उल्टी तरतीब लेते हैं और कसरत को वहदत पर ले जाते हैं। मसलन उदाहरणार्थ स्थूल ब्रह्मांड पंजीकृत भूतों का कार्य है। चूँकि कार्य कारण की बदली हुई सूरत है इसलिए पंजीकृत भूत ही हुआ और कुछ नहीं। पंजीकृत भूत बजाय खुद अपंचीकृत भूत हैं। इसमें पृथ्वी जल का कारण होने से जल है, जल अग्नि है, अग्नि वायु है, वायु आकाश है। अंतःकरण, प्राण, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सब महाभूत रूप हैं। महाभूत सब आकाश है। आकाश माया या वहम है और वहम ज्ञान रूप है। इस तरह सब ब्रह्म है और वह मैं हूँ। चौथा, कोश चेतन। इसका तरीका है कि मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ जिसमें खाकी यानी नश्वर देह लो, यह मर गया। लोग इसको अर्थी पर रखकर ले जाते हैं और श्मशान में जलाते हैं। मैं पास खड़ा हुआ देख रहा हूँ, बस मैं इस जिस्म खाकी से अलहदा चीज़ हूँ। इसी तरह प्राणमय कोश नहीं, क्योंकि इसका नाश भी उसी तरह देख रहा हूँ। स्वप्न में रोज़ अपना मनोमय शरीर देखता हूँ। यही ख्याल विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की निस्बत करना चाहिए। लिहाजा सब कोश गिरकर शुद्ध ज्ञान स्वरूप में बैठने वाला रहता हूँ और कुछ नहीं रहता। इन साधनों की बाबत वेदांत शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ये सब साधन, गुरु और शास्त्र सब माया के कारखाने हैं। लेकिन यह जो जगत का सुपना सच्चा होकर दिल में बैठा हुआ है, इसलिए ये साधन इसी आलम ख्वाब यानी स्वप्नावस्था या माया में दाखिल हैं। जिस तरह ख्वाब में कोई बीमार हो जाता है तो उस वहमिया यानी भ्रममूलक बीमारी के वास्ते वहमिया ही हकीम और वहमिया ही इलाज से शिफा यानी स्वास्थ्य लाभ पाकर जहन में शांति होती है। इसी तरह बंद चूँकि वहमिया है, इसके वास्ते वहमिया गुरु, वहमिया उपदेश और वहमिया साधन सबकी ज़रूरत है। अभ्यासों और उपासनाओं में मजावलत यानी प्रगति पहुँचाने से कबाए नफ्स यानी मानसिक शक्तियाँ तरक्की कर जाते हैं और आला यानी उच्च तबकों यानी पदवियों या देवताओं के लोकों में अधिकार पाकर काम करने लगते हैं और बदतरोज यानी क्रमशः तरक्की रूहानी करते हुए सफाई कलब यानी आत्मिक शुद्धि हासिल करते हैं। इसे कर्म मोक्ष कहते हैं। इनको कल्प यानी निश्चित अवधि का नाम के आखिर तक रहना और ऊंचे लोकों में कायम करना पड़ता है। ज्ञानी जीते जी अपने स्वरूप को पहचान लेता है कि मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। न मुझे कभी बंध था, न अब है, न आइंदा होगा। जगत मेरा सपना है और यह तमाशा मेरी आँखों के सामने होता है और वह स्वरूप आनंद में मग्न रहता है। इसी हालत नफ्स का नाम मोक्ष है। ऐसे शख्स को जीवन मुक्त कहते हैं।
लेकिन यह शरीर चूँकि प्रारब्ध कर्मों से बना है, लिहाजा जब तक वे पूरे न हो जाएं उसका कयाम रहता है। कुछ अविद्या या अज्ञान बाकी रहता है जिसको अविद्या लेश कहते हैं, लेकिन यह उठान उसके बंध का वाइश यानी कारण नहीं होता। वह अपने स्वरूप को समझा हुआ है। जब वे ऐमाल यानी कर्म जिनसे जिस्म का आगाज यानी श्री गणेश हुआ है फल देकर खत्म हो जाते हैं, तो जिस्म का भी खात्मा हो जाता है। इसको विदेह मुक्त कहते हैं। वह स्वरूप आनंद की इस समाधि में मग्न होता है जिससे फिर उठान नहीं है, जिसमें जगत और उसके दुखों के अनुभव या एहसास की बजाय अपने स्वरूप का अनुभव होता है, जो बेनजीर और बेमिसाल आनंद है। मुक्त पुरुष के वास्ते यह तमाशा हो चुका और वह अपनी जात में कायम है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि चेतन के दो फर्जी यानी काल्पनिक रूप हैं, एक सामान्य दूसरा विशेष। जो थोड़े देश और थोड़े काल में महदूद यानी सीमित नज़र आवे उसे विशेष कहते हैं। जो सर्वकाल और सर्वदेश में मौजूद हो उसे सामान्य कहते हैं। अंतःकरण रूपी देश और अज्ञान रूपी काल में जो चेतन का अक्ष यानी बिंब यानी चिदाभास है, वह मैं अंतःकरण और 10 इंद्रियों के, जिनको 14 त्रिपटी यानी इंद्रिय विषय देवता भी कहते हैं, सब कर्मों को करता है। इसीलिए इसको विकारी और मिथ्या कहते हैं। जैसे सूर्य कोई व्यवहार चलाने या अंत को पकाने का काम नहीं करता, मगर आछी शीशा के ताल्लुक से जो आग पैदा होती है वह सब काम देती है। मिट्टी के बर्तन पर आग यानी पानी में सूर्य का अक्ष पड़ता है, मगर पानी खुश्क हो जावे या बर्तन टूट जावे तो अक्ष जाहिर नहीं होता, हालांकि वह अक्ष कहीं आया और गया नहीं। इसी तरह शरीर रूपी बर्तन में प्राण रूपी जल है, उसमें जो व्यापक चेतन का अक्ष पड़ता है, तो शरीर चेतन होकर किस किस की चेष्टा करता है। जब प्राण और शरीर का वियोग हुआ उस वक्त अक्ष जाहिर नहीं होता, इसी को मरना कहते हैं। मगर सामान्य चेतन उस वक्त भी असत भांति प्रायः करके मौजूद रहता है। एक रोज इरशाद हुआ कि वजूद के नाबूद होने को मरना कहते हैं, मगर वजूद नाबूद किसका होता है? इस कालिब यानी शरीर की तामीर यानी रचना अनासिर यानी तत्वों से है, तो अनासिर हमेशा जिंदा और कायम हैं। तब्दीले सूरत के लिहाज से कयास यानी अनुमान करना चाहिए कि अनासिर कहाँ से आते हैं। जैसे हैं वैसे ही हैं। आमदो रफ्त यानी आवागमन भी स्वरूप ही है। तन के अदम यानी अभाव को समझना चाहिए। जैसे पुराना पैरहन यानी लिबास उतारकर नया जेबे तन की पायदारी यानी पहनना कर लिया। यह जिस्म जाहिरी आत्मा का लिबास है। तल की पायदारी यानी स्थिरता की तमन्ना ऐसी है जैसे इंसान साफ लिबास से महरूम यानी वंचित रहकर एक ही फटा पुराना जामा यानी लिबास मुद्दत तक पहनना चाहे। यह वजूद मल मूत्र का स्थान है। फिर योग से वजूद को मुद्दत तक कायम रखना भी अजब अक्लमंदी है। अलबत्ता जब ख्वाहिशें दिल से दूर हो जाएं तो फिर वजूद कायम रहा तो क्या और न रहा तो क्या। अगर पायदारी ए तन ही की ख्वाहिश हो तो यही जान ले कि ये तमाम मौजूदात मेरा ही तन है, और अगर कुछ करना है तो उसमें तून दही यानी संलग्नता करे कि जिसमें तन न हो। जो चीज़ पायदार है उसके तरद्दुद की ज़रूरत नहीं। यह कालिब यानी शरीर महज यानी मात्र बेखबर है। इसमें जो चीज़ है वही अपना स्वरूप है।
देखो तन तो एक जगह मौजूद रहता है और खुद कहाँ कहाँ घूमता है। यही चित्त चेतन है जो भजन से गाफिल होकर कभी ऐशो इशरत की तरफ रागीब यानी प्रवृत्त होता है और कभी मकसूद आलम का मुँह तलाशी यानी खोजी, मगर किसी से उसकी आमायजिश नहीं, न भगवान में न तन में। ऐसा बेगरज दोस्त कौन होगा कि वजूद से हमेशा अलहदा है और उसकी परवरिश में हम तन मशरूफ़ यानी मस्त। जब जिस्म को कोई दर्दो रंज पहुँचता है, आहो फूंगा यानी आहें और पुकार मचाता है, तमाम आलम ममूर यानी बशा हुआ और यह तमाम दुनिया से अलहदा। बैराग और आत्म निरूपण भी यही है कि यह शरीर कदीम यानी चिरकाल से हमारे साथ है और हम इससे जुदा है, क्योंकि आत्मा किसी काल में नष्ट नहीं होती। पीरी यानी बुढ़ापे और जवानी की हालत में एक ही तरह रहती है। एक रोज़ एक साहब हाजिर खिदमत यानी सेवा में उपस्थित हुए और अर्ज की कि महाराज, अक्सर फुकरा यानी संत जन कहते हैं कि खुदा को हमने देखा है, मगर उसकी तारीफ़ कुछ बयान नहीं कर सकते और न यह बताते हैं कि कैसा है और कैसा नहीं है। अगर दरअसल उन्होंने देखा है तो बतलाते क्यों नहीं? आपने फरमाया कि एक नकल याद आ गई। हिंदुस्तान के किसी दहकामी यानी ग्रामीण का काबुल की तरफ जाने का इत्तिफाक हुआ। वहाँ पर पठानों को फ़ारसी बोलते सुनकर फ़ारसी बोलने का शौक़ हुआ। किसी की ज़ुबान से यह फ़िरका यानी वाक्य सुना कि दीदम वले न गोयम यानी देखा मगर बताऊंगा नहीं, और इसको हिफ्स यानी कंठस्थ याद कर लिया। जब हिंदुस्तानी अपने गांव में वापस आया तो काबुल के बड़े बड़े हालात बयान किए कि हमने वहाँ यह देखा और वह देखा और हम फ़ारसी बोलना सीख गए हैं। सब लोगों को वही फ़िक्रा सुनाया करता था। वे बेचारे दहकानी यानी देहाती क्या समझते। उसकी बात पर एतबार कर लिया कि वाकई जो कुछ उसने देखा है सच कहता है और फ़ारसी पढ़ गया है। उसकी बड़ी इज्जत करने लगे। इत्तिफाक से कुछ काबुली पठान ऊँटों पर मेवा लादकर सौदागरी की गरज से हिंदुस्तान आए। उस गांव के करीब पहुंचकर उनका एक ऊँट मेवा से भरा हुआ कहीं बिछुड़ गया। उसको जा बजा ढूंढते और सबसे पूछते फिरते थे, मगर उनकी बोली कोई नहीं समझता था। जब उस गांव में पहुँचे तो लोग बाग उसको उस आदमी के पास ले गए और कहा कि यह तुम्हारी बोली समझता है, इससे पूछो। उससे उन्होंने फ़ारसी में पूछा कि हमारा ऊँट देखा है। उसने वही जवाब दिया कि दीदम वले न गोयम। पठानों ने समझा कि वाकई उसने देखा है, मगर यह कुछ रुपया वगैरह चाहता है, जब बता देगा। इसलिए उसको बहुत कुछ लालच दिया। उसका वह वही जवाब बना रहा तो पठानों को गुस्सा आ गया और सब के सब उस पर पिल पड़े और दे दबा दब ऐसी कुटाई करी कि हड्डी पसली सब नरम कर दी। गांव वालों ने बमुश्किल तमाम उसको छुड़ाया और उससे पूछा कि भाई बता तो सही, क्या हुआ? यह बातों में लातों की नौबत कैसे आ गई? पीट कूटकर बेचारे की अक्ल ठिकाने आई और कहने लगा कि मैं इनकी बोली नहीं समझता हूँ, मगर अब पठान उसको कब छोड़ते थे। लाचार शहर में किसी फ़ारसी ख्वाह के पास सब आदमी मिलकर उसको ले गए। उन्होंने अपनी सरगुजश्त यानी आप बीती सुनाई तो वह खूब हंसा और पठानों से कहा कि इसने कुछ नहीं देखा है, यह झूठ मूठ इसी तरह उस फ़िरके को याद करके लाया था और कहता फिरता था। इस तरह से समझा बुझाकर उसने गरीब का पिंड छुड़ाया। बस आजकल के फ़कीरों का भी करीब करीब यही हालत है। 10-5 मसले यानी सूत्र शास्त्रों के और कुछ रामायण वगैरह के दोहे चौपाई याद कर ली, न उसके मानों के यानी अर्थों की समझ, न उसके मतलब का
पता, और फिर जहाँ देखो वहाँ उन्हीं को ठोकते हैं। हजार नुक्ते वारीक जमू ई जिस्त न हर की शर वतरा शुद कलंदरी दा नद।